ना रिएक्शंस बन रहे हैं, ना हमसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो करें क्या। तो इसके लिए आज हमने बताया कि आपको, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अंकित सर आज आपको बताने वाला हूं किस तरीके से हमें केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए हैं हमारे पास और उन्होंने बोला है हमसे कि सर केमिस्ट्री कैसे स्ट्रॉन्ग करें, हमें ऑर्गेनिक भी समझ में नहीं आती, इनऑर्गेनिक भी समझ में नहीं आती, फिजिकल भी समझ में नहीं आती है, तो हम करें तो करें क्या सर, किस तरीके से। जैसा कि आपने अभी पहले देखा होगा कि क्या करें, ऑर्गेनिक भी नहीं आ रही, रिएक्शंस ही नहीं बन रहे हैं हमारे पास, क्या ना रिएक्शंस बन रहे हैं, ना हमसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो करें क्या। तो इसके लिए आज हमने बताया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना, क्यों आपको केमिस्ट्री टफ लगती है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। चाहे वो बच्चा नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो बोर्ड का हो, ये तीनों में ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। क्यों हर बच्चों को क्या लगता है, केमिस्ट्री टफ लगती है मैक्सिमम बच्चों को, ठीक है ना। सर ऑर्गेनिक तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, बहुत से बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ना ही छोड़ देते हैं, तो भाई क्यों का छोड़ देते हैं, तो उसका मैं रीजन भी बताता हूं क्यों। क्योंकि आप जैसे मैथ्स होती है ना, मैथ्स में आपको 1 + 1 नहीं आएगा, तो क्या 1 + 1 2 नहीं आएगा, तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, मैथ्स को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। एडिंग सब्सट्रैक्शन ये सब नहीं आएगा तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, मैथ्स को तो सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में भी है भाई। ऑर्गेनिक में कैसे करोगे आप, कैसे अच्छा करोगे, फिजिकल को कैसे अच्छा करोगे, इनऑर्गेनिक को कैसे अच्छा करोगे, ये आपको मैं आज बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है लाइक कर दे, शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, जिससे सारे बच्चों को पता चल सके कि हमें केमिस्ट्री पढ़ना कैसे ही है, ठीक है ना। मुझे पता है जो बच्चे 11th से जाते हैं 12th में जाते हैं, 12th में आते हैं तो उनको क्या नहीं आता, 12th समझ नहीं आता है, ठीक है। 11th में वो छोटे छोटे होते हैं इसलिए उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों केमिस्ट्री से प्यार। किससे, केमिस्ट्री से प्यार। जब आपको पता ना हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको क्या देते हैं, टाइम देते हैं, इसीलिए हमें क्या देना होगा, केमिस्ट्री को भी टाइम देना होगा रे मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा वाला टाइम देना होगा पता ना, एक आपने प्यार सुना होगा, हम मिले तुम मिले तुम मिले हम मिले दुनिया जले तो जले, ठीक है ना। यही वाला प्यार आपको केमिस्ट्री से भी करना होगा, तभी आप केमिस्ट्री अच्छी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री को, मैं ये भी बता देता हूँ। तो देखो कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं, है ना, हम उनसे पहले बात कर लेते हैं। उससे पहले हम बेसिक चैप्टर्स से पहले बात कर लेते क्योंकि वो बेसिक चैप्टर्स आपको आएंगे, है ना, वो आपको बेसिक्स आएगा तभी आप फर्दर ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, आप तभी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 12 CBSE में जो ऑर्गेनिक का मिनिमम परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 27% होता है। जेई में कितना आता है मिनिमम, 33% अप्रॉक्स आता है ऑर्गेनिक में। नीट में भी अप्रॉक्स कितना आता है, 30% ऑर्गेनिक आता है। ये मैंने एक डाटा निकाला है जिससे आपको पता चल सके, जैसे ऑर्गेनिक का मैंने एक डाटा निकाला कि ऑर्गेनिक इतना % आता है। बच्चों को क्या लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है सर क्वेश्चन करें तो करें कैसे सॉल्व। तो देखो आपको क्या गलती करते हो आप यहाँ पे, आपको क्या नहीं होता, आपको IUPAC आता नहीं है, आपको आइसोमेरिज्म आता नहीं है, GOC आता नहीं है, रिएक्शन मैकेनिज्म आता नहीं है, तो फिर आप कैसे कर लोगे। मान लो आपको क्यों लास्ट में क्या पूछता है, कंपाउंड का नाम पूछ लेता है, कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ लेता है, तो आपको यही नहीं पता, GOC ही नहीं पता, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म SNI SNAR कैसे बोलेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यही पता नहीं होगा तो आप कैसे केमिस्ट्री को अच्छा रख पाएंगे। तो पहले हमें इन चैप्टर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेना है। जब आप इन चैप्टर्स को अच्छा कर लेंगे तो आपका ऑर्गेनिक अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे इंटरमीडिएट क्या बने, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, स्टेबिलिटी, ये सब आप वहां पे एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को, ऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप इन चैप्टर्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें, बिल्कुल अच्छे से। बच्चा क्या करता है, 11th क्लास में तो छोटा छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, उसको समझ ही नहीं आता है तो वो क्या क्लास भी बंक करे, तो क्लास भी बंक नहीं करना। इन चैप्टर्स में तो स्पेशली एक भी क्लास बंक नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अरे सर समझ ही नहीं आज छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें क्या करना है, लड़ना है। क्या करना है, लड़ना है। तो आपको ये चैप्टर्स अच्छे हो, ये क्या बेसिक्स है, पूरी केमिस्ट्री के बेसिक्स है। यदि ये आ जाएगा आपको तो आप क्या कर लेंगे, ऑर्गेनिक आपका अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक आपको अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की भी बात करते हैं, तो देखो हमने इनऑर्गेनिक में देखा सर क्या क्यों नहीं होता, हमें क्यों, बच्चों को क्या नहीं पता होता है, बच्चे को ना तो एटॉमिक, बहुत से बच्चों को एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, एटॉमिक मास ही नहीं पता है, ठीक है ना, है ना। अब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में ही नहीं पता है, उसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, तो उसको प्रॉब्लम तो आनी है, ठीक है ना। उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं पता है तो उसको प्रॉब्लम तो आनी है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में, पूरी इनऑर्गेनिक में क्या नहीं है, प्रॉब्लम्स तो आनी है, ये तो कंफर्म है। अब हम देखें
हम यहाँ पे फिर कौन सा चैप्टर, पीरियोडिक टेबल। अब बच्चों को पीरियोडिक टेबल ही नहीं पता है, ठीक है ना, कैसे हम कौन एसिड है, कौन आपका मेटल है, कौन नॉन मेटल है ना, कौन एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, इन सब के बारे में भी तो बच्चे को पता होना चाहिए, जो कि पता नहीं है। इसीलिए इन चैप्टर्स को आप, इन टॉपिक्स को अच्छा करें। जब आप इन चैप्टर्स को अच्छा कर लें तो आपकी इनऑर्गेनिक अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। क्यों? देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इन चैप्टर्स को आप क्या कर लें, बहुत ही अच्छा कर लें, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग तो ऐसे मान लो आप, ये मान लो कि इनऑर्गेनिक की क्या बैकबोन है, क्या है, बैकबोन है। यदि आप केमिकल बॉन्डिंग कर लोगे तो ये मान लो 50% इनऑर्गेनिक वहीं कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस किससे हो जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में ही हो जाते हैं। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन, शेप, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। मॉलिक्यूल का हमें स्ट्रक्चर नहीं पता है तो ऑर्गेनिक कैसे हो जाएगी। पी ब्लॉक में क्या पूछेगा आपसे, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। जब आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही नहीं पता उसका, आपको एलिमेंट की कोवैलेंसी ही नहीं पता है, बैलेंसी ही नहीं पता है कि कौन से बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है कि आयनिक बॉन्ड बना रहा है, यही नहीं पता है तो कैसे केमिकल बॉन्डिंग, कैसे आपको इनऑर्गेनिक आ जाएगी। इसीलिए आप इन टॉपिक्स को देख लें। एटॉमिक नंबर आपको अच्छे होने चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए हर एक एलिमेंट का, मिनिमम 30 एटॉमिक नंबर तक तो आपको एटॉमिक मास याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रुप में क्या हो रहा है, पीरियड में क्या हो रहा है, वेरिएशन, एटॉमिक रेडियस का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इन सब का वेरिएशन क्या है, ये सब याद होने चाहिए। फिर आपकी बात है केमिकल बॉन्डिंग भी आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फिजिकल की। देखो फिजिकल भी आप लोगों को, फिजिकल में भी प्रॉब्लम आती है। क्यों फिजिकल में इसलिए प्रॉब्लम आती है, आप क्या नहीं करते हो, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होता है। जैसे मैंने बोला मोलरिटी निकालो, अब मोलरिटी का फॉर्मूला ही याद नहीं है। जब आपको मोलरिटी का फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप फिजिकल कैसे अच्छा कर लेंगे, है ना। तो आप क्या करें, एक फॉर्मूला शीट को प्रिपेयर कर लें, पूरा चार्ट को, और कहाँ रखें, अपनी नज़रों के सामने, ठीक है ना। तस्वीर बना लें उसकी। डेली सुबह उठ के आप उन फार्मूलाज को देखें, डेली शाम को सोते समय उन फार्मूलाज को देखें। जब भी आप अपने रूम से बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो 5 मिनट कहाँ टाइम दें, 5 मिनट आप फॉर्मूला शीट पे ध्यान दें। यदि आपको फिजिकल में फॉर्मूला शीट आ जाएंगे, आपको सारे फॉर्मूला याद होंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाए, चाहे वो इक्विलिब्रियम का हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट का हो, चाहे वो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए, आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री आपकी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। आपकी फिजिकल भी अच्छी हो जाएगी, इनऑर्गेनिक भी अच्छी हो जाएगी, और ऑर्गेनिक भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपका क्या काम है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना है, ठीक है ना, जिससे सारे बच्चों क्या हो सके, केमिस्ट्री अच्छी हो जाए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की। चलते हैं, टाटा बाय बाय।